नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगीर। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। देश में तेजी से बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम के चलते महंगाई आसमान छू रही है। खाद्य पदार्थों के साथ सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अलवर में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए अलवर के नंगली सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश में कमर तोड़ महंगाई कर रखी है और आम जन का जीवन जीना दूभर कर रखा है। केवल हिंदू मुसलमान की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2019 के बाद डीजल और पेट्रोल के और रसोई गैस के दामों में लगभग 42% वृद्धि हो चुकी है। आम जन की जो दवाइयाँ हैं, जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ, वो भी दुगनी रेट हो चुकी हैं, जबकि हमारी अशोक गहलोत सरकार ने सारी दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, सारी जांचें फ्री कर दी हैं। मैं गेहूँ, चावल, दाल, इनके भाव दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। खाद्य तेल के दाम डबल कर दिए हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उन्होंने 2 महीने डीजल पेट्रोल की रेटें नहीं बढ़ाई। जैसे 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, उसके 10 दिन बाद ही डीजल पेट्रोल की रेटें 10 बार बढ़ा दी। एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय गाड़ोता पर खेल प्रतियोगिता का समापन आईपीएस पंकज चौधरी द्वारा किया गया। एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय पर 21 मार्च से 31 मार्च तक प्रथम अंतर कंपनी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें कवियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां देकर जवानों का मन मोह लिया। कवि सम्मेलन का आगाज मुख्यमंत्री सलाहकार और दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर की। विजेता टीमों और खिलाड़ियों को समापन पर पुरस्कार वितरित कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया। एसडीआरएफ बटालियन के प्रथम अंतर कंपनी खेलकूद प्रतियोगिता जो 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयोजित की गई, उसके उपलक्ष्य में आज 1 अप्रैल को एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और विराट कवि सम्मेलन के पहले पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। उसमें हमारे मुख्यालय के राजस्थान के सारे कंपनियों के जवानों, मैक्सिमम जवानों को हम लोगों ने पार्टिसिपेट कराया है और कोशिश है कि कवि सम्मेलन के माध्यम से जवानों के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो, उनके अंदर एक भावना विकसित हो, आपस में समन्वय विकसित हो, और ताकि वो और बेहतर जो है एसडीआरएफ के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए कार्य कर सकें। बूंदी में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी का घेराव करते हुए कोविड संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पैदल मार्च के तहत सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की और अपनी मांगे मनवाने के लिए ज्ञापन दिया, मगर सीएमएचओ नहीं होने के कारण संविदा कर्मचारियों में रोष व्यक्त हो गया। इस कारण सीएमएचओ ऑफिस के कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के बीच कहासुनी का माहौल पैदा हुआ। वहीं संविदा कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस माहौल को देखते हुए सीएमएचओ ऑफिस के आरसीएचओ ने मुख्य द्वार पर आकर संविदा कर्मचारियों का ज्ञापन लिया और उनकी मांगे राज्य सरकार तक और सीएमएचओ तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मैं मोहसिन बेग कोविड आईसीयू के अंदर पिछले 2 माह से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मेरे साथ यहां पर आरटीपीसीआर के भी बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं, मगर अफसोस की बात कि हम आधे पौन घंटे से सीएमएचओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं, मगर अभी तक हमारे अधिकारी जो सीएमएचओ साहब हैं उनका कुछ पता नहीं। हमारा ज्ञापन लेने के लिए हमें मजबूरन अंदर घुसना पड़ा, जब जाके हमारा ज्ञापन लिया गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम जो कर्मचारी है उनकी मांगों का जल्द से जल्द निपटारा करें, वरना हम लोग आगे जाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी इनको देते हैं। इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की, सीएमएचओ साहब की और पीएमओ साहब की होगी। अलवर में शराब दुकानों की नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत 192 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक नीलामी प्रक्रिया में 32 दुकानों के लिए बोली लगाई गई है। वैसे तो सरकार ने पिछले साल 2 साल के लिए लाइसेंस दिए थे, लेकिन कोरोना के चलते शराब व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ, इसलिए शराब व्यापारियों ने दुकान सरेंडर कर दी थी। अब फिर से आबकारी विभाग ने दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि अभी तक 101 दुकानें व्यापारियों ने बुक की हैं। अब जल्द ही 192 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। अलवर जिले में गत वर्ष की भांति 293 मदिरा दुकानें जो देसी और अंग्रेजी दोनों के कंपोजिट के रूप में स्वीकृत हैं, उनमें से 69 दुकानों पर नवीनीकरण की फॉर्म लगी थी, तो उसमें से एक उन्होंने छोड़ दी और वो उसमें फिर मतलब हमारे टोटल 69 के रिन्यूअल हुए और
आपके 32 शॉप्स ऑक्शन या नीलामी में गई हैं। तो इस तरह से कुल 101 शॉप्स अभी नीलामी में सेटल हो चुकी हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में सिकराय में सर्व समाज की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि लालसोट में स्थित एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद से ही सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन बोहरा ने बताया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में सरकार सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए और जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का प्रकरण एक बहुत दुखदायी और शर्मसार घटना है हमारे लिए। मैं राजस्थान सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा सख्त नियम बनावे ताकि पुनः डॉक्टरों को ऐसा कोई पुनरावृत्ति ऐसी घटना की न हो पाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई से जांच करा करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जावे, तभी ये घटना रुक पाएगी। और मैं अपनी तरफ से और समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से डॉक्टर अर्चना की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। छबड़ा क्षेत्र के भूलोन और कटैया नोहर गांव में विद्युत स्पार्किंग के चलते कटी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से लगभग 12 बीघा जमीन पर पड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर नगरपालिका छबड़ा की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की लगभग 100 बीघा की फसल को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। अलवर के इटाराना रेलवे पुलिया के पास ट्रेन से गिरे अपने मोबाइल को लेने के लिए एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जीआरबी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृतक युवक की पहचान लल्लू राम प्रजापत दोसा के रूप में हुई है। वहीं पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरपीएफ कंट्रोल रूम जयपुर से सूचना मिली थी कि एक यात्री जयपुर हिसार पैसेंजर से पुड़िया गिर गया है। वहाँ पर उसको तलाश करते हुए पहुँचे तो एक यात्री इटाराना पुड़िया के आगे रेल पटरी के साइड में पड़ा हुआ था, जिसके बैग की खोलकर कागजात चेक किए, उसमें उसके पूरे कागजात डॉक्यूमेंट्स मिले। इसके आधार पर परिवारजनों को सूचना दी गई तो इसकी पहचान लल्लू राम प्रजापत सनो भोड़ाराम प्रजापत उम्र 24 साल आरोकट आमेरी गेट बसवा थाना बसवा जिला दौसा के रूप में हुई है। नीमका थाना में कमला मोदी धर्मशाला के पास लक्ष्मी टाकीज रोड पर स्थित अंबिका सुपरमार्केट में आग लग गई। दुकान के मालिक सचिन अग्रवाल ने बताया कि दुकान में 30,000 के लगभग का किराने का सामान जल गया है। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई, इस कारण मौके पर फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची। आग लगने के कारणों का भी अभी पता नहीं चल सका है। मुझे सूचना लगी इसकी 7:30 बजे और क्या नाम है करीबन 25 से 30,000 रुपये के लगभग नुकसान हुआ है बीच में, और बाकी बच गया है काफ़ी कुछ। धौलपुर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस पूरी तत्परता से कार्य करेगी, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। धौलपुर के समस्त निवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था और अपराध कंट्रोल के लिए पूरी तत्परता से और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी को कोई शिकायत हो तो तुरंत हमारे जो मोबाइल नंबर 24/7 खुले रहेंगे, उस पर सूचना दे सकते हैं। और हम अपराध नियंत्रण पे सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो, और कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के लिए सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।